सांस बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में ऐ अर्श तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में ऐ अर्श तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, तापा न सका कोई सागर जुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, तापा न सका कोई सागर जुल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। देख सका हमको तू पाप की सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप की सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे।
just want to welcome you all in Jesus name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से उनके Sunday service. Very soon we will be going into our church in a couple of weeks time, or I will give you the information later on. But हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें आज की हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं. Amen. We just thank the Lord for we can worship Him in any place. He is omnipresent. वो हर जगह है. आज हम हमारे बीच में है, आपके बीच में है. Amen. Hallelujah. क्यों नहीं प्रार्थना करें इसमें? Heavenly Father, we thank you for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for this day that you have given us, O God Almighty. We pray for your Holy Spirit to minister to us, Lord God Almighty. I pray for each and every person that is out there, Lord, that are watching, O God, and those that will be watching later on, O God Almighty. I pray for your Holy Spirit to minister to them, O Lord. In Jesus' name I pray, Lord. Let us commit everything into your hands right now. The service into your hands, O God Almighty. The decisions that we make, O God Almighty, we commit it all into your hands right now in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में. मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे यीशु महान अपना, तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, यीशु महान अपना, तेरे गीत सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे दिल में. पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे दिल में. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, दिल लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा. माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, दिल लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया.
यीशु मुझे देता है। हालेलुया। और उसकी स्तुति करूंगा मैं, उसी गीत से मैं उसकी आराधना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। Hallelujah, Jesus, we praise you, God Almighty. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. अंधकार में ज्योति हो तुम, ज्योति जला प्रभु राज का। अंधकार में ज्योति हो तुम, ज्योति जला प्रभु राज का। अनगिनत जीवन दाता हो तुम, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। अंधकार में ज्योति हो तुम, ज्योति जला प्रभु राज का। अंधकार में ज्योति हो तुम, ज्योति जला प्रभु राज का। अनगिनत जीवन दाता हो तुम, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। गाओ बड़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। गाओ बड़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। गाओ बड़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। हालेलुया जीसस, धन्यवाद देते प्रभु। अंधकार में तू ज्योति है,
Jesus said, I am the light of this world. Matthew की किताब में chapter 5 में कहता है, I am the light of this world. And then he turns around and says, you are the light of this world. If Jesus is the light of this world and you have Jesus in you, then you have that light in you. And that light will shine before men, that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. We praise you, God Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, for your blessing, oh God Almighty. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy of all praises, oh God Almighty. It is through that cross that you redeemed us, Lord. It is through that cross. उस क्रूस के द्वारा तूने हमें क्षमा किया है, तूने हमें खरीद लिया है, चंगाई दिया है प्रभु. आज धन्यवाद देते प्रभु.
हालेलुया जीसस। क्रूसिए तेरा निशान, आगे बढ़ ए जवान, पीछे ना हटना कभी, क्योंकि यीशु है तेरा चट्टान। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया जीसस। वी वर्शिप यू गॉड ऑलमाइटी। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते
वंदना करते हैं हम। हालेलुया जीसस, वंदना करते हैं प्रभु, तेरी ही वंदना करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, कुछ लोग की प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उषा का फैमिली के लिए, उसके परिवार के लिए। We just pray for Usha's family at this moment. Lord, we just commit them all into your hands right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Pray for Sister Yogita and for her family and her son. And we just commit them all into your hands right now in Jesus' name. We need your presence, O Lord. We need your power, O God Almighty. We need you, Lord. They need you, Lord God Almighty. Touch them, O God, Lord Almighty. Cover them with your precious blood, O God Almighty. Even at this moment, O Lord Jesus. There are some others, O Lord God Almighty, that need prayer, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई भी। जीवन को मेरे ले गाऊं तेरा वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। Hallelujah, Jesus. तेरी वंदना करते हैं प्रभु, और तुझे हम धन्यवाद देते प्रभु। तुझे हम धन्यवाद देते आज हर एक चीज के लिए प्रभु, कि तूने हमारे प्रार्थना को सुना है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। We just thank you, God Almighty, that you have heard our cries, Lord. You have heard our prayers, O God Almighty. Yes, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, O God Almighty. We thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु। धन्यवाद
धन्यवाद मैं करता रहूं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं, धन्यवाद मैं करता रहूं। सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा, सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा, है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा, है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा, है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा, है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं, धन्यवाद मैं करता रहूं, धन्यवाद मैं करता रहूं, धन्यवाद मैं करता रहूं। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we praise you and we give you all the glory and honor. Father, I pray for each and every person that is out there, Lord, that needs prayer, Lord, that are watching, oh God Almighty, those that will be watching later on, oh God. I pray for your Holy Spirit to minister to them, oh God Almighty. In Jesus' name, bless them, Lord. Bless them, oh God Almighty, because they believe on you, oh Lord. They believe on you, oh God Almighty. You are the one that can do everything for them, oh God Almighty. There is nothing too difficult for thee, oh Lord. I pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीष दिया, मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीष दिया, मांगने से भी पढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने, मांगने से भी पढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं, धन्यवाद मैं करता रहूं, धन्यवाद मैं करता रहूं। Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से, और जैसे आप ज्वाइन हुए हैं, as you have joined us in this service, I pray that the Lord will touch your heart and He will bless you in a very special way this afternoon. Believe it and receive it from the Lord,
because what the Lord says, He will do it for you. These are not my words. This is not what I'm just saying. This is what the Lord is saying, that He wants to do something for you this afternoon. Just open your heart. Just open your heart unto Him. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Some of you are very scared right now. Very scared of this pandemic. Very scared of things that are going around you. But the Lord says, do not fear, because I am with you. I will cover you with my blood. This is what the Lord is saying. Hallelujah. Believe it and receive it. If the Lord covers you with His blood, nothing can touch you. Nothing can touch you. He is your shield. He is your buckler. He is your guide. He is your Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Hallelujah. Hallelujah. We'll be right back in a moment to hear the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. आज हम वचन सुनेंगे और हम परमेश्वर की वचन में देखेंगे क्या हमसे बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह एक चीज़ हम जानते हैं कि when he was ministering, basically a lot of times he was preaching, he was ministering in parables. Parables क्या है? Parables है earthly stories with heavenly meaning. Earthly stories with heavenly meanings. जो स्टोरीज यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पर वो मिनिस्ट्री करता था और all of a sudden he would look around and he will use those things to explain the kingdom of God. और आज के जो वचन है it is found in the book of Luke chapter 15 में है and there is 3 parables there. 3 or 4 of them basically, and but we will see what the Lord is saying यहाँ पर परमेश्वर क्या बात करता है। कभी-कभी हम लोग कभी-कभी हम लोग ऐसे करते हैं जो लोग जो मसीह लोग नहीं है और हम लोग से दूर रहते हैं और हम लोग हर समय लोगों को जब हम देखते हैं और वो कहते हैं कि वो पापी मनुष्य उनसे दूर रहो, वो गंदा पर्सन है उससे हम लोग दूर रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं देखता रहा। वो बाहरी रूप नहीं देखता था, वो अंदर के रूप देखता था, वो उसके दिलों को देखता था। जस्ट रिसेंटली मैंने एक पिक्चर देखा था, उसमें 3 व्यक्ति वहाँ पर बैठा था, एक लेडी था और एक 2 पुरुष था। The one in the middle, he had tattoos on his body, और उसके कपड़ा फटा वगैरह था, and in his mind he was thinking, Lord, I love you so much, what you have done for me. और दोनों जो बगल में बैठे थे वो लोग उसको देखा और वो लोग अपने दिमाग में सोचने लगा कि ये क्रिश्चियन नहीं है, ये परमेश्वर को नहीं जानता है, ये दुनियादारी में फंसा है, क्योंकि उसके जो
चेहरा था, उसका रूप था, उसका जो पहनाव था, लोग उसी को देखकर उसको जज किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखता है। या इट इज़ गुड टू ड्रेस अप नाइस और वी लुक नाइस इनसाइड आउट, नॉट जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड। तो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या करता रहा, व्हाट वाज ही डूइंग बेसिकली। यहाँ पे Luke chapter 15 verse 1 में कहता है, then drew unto him all the publicans and sinners for to hear him. यहाँ पर I will read in जो simple version है, one day when the tax collectors and other outcasts came to listen to Jesus, the Pharisees and the teachers of the law started grumbling. This man welcomes outcasts and even eats with them. यहाँ पर जो हम लोग देखता है तो ये जो कुछ लोग हैं जो टैक्स कलेक्टर्स लोग हैं और पब्लिकन्स है और फेरिसीज है, इन लोग को और स्क्राइब्स, इन लोग को हम लोग देखते हैं। जो टैक्स कलेक्टर्स लोग हैं ये गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और ये लोग लोगों से जाकर टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन ये इतना बुरे लोग थे जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, जितना चाहिए था उतना नहीं करते, उसके दुगना या तिगना ये लोग कलेक्ट करते थे। और एक पोर्शन वो गवर्नमेंट के जाता था, दूसरा पोर्शन जो था, जो एक्स्ट्रास था, वो उन लोग के पॉकेट में जाता था। एंड ये लोग फोर्स करके पीपल लोग से निकालते थे पैसा या उन लोग के जो सामान है ले लेते थे। So they were hated, they were regarded as sinners, and they were regarded as outcasts, and they were called the publicans. और कुछ लोग थे वो जो publicans, जो public people थे, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, they were hated by citizens as they were forced to pay them. इन लोग के पास रहता नहीं था, इन लोग के जो कुछ रहता था वो सभी ले जाते थे, इन लोग को कंगाल कर देते थे। तो they were very hated people. दूसरा देखते हैं Pharisees लोग। जो Pharisees लोग हैं, they were Jewish leaders who observed the laws and traditions very strictly. जो laws है, जो traditional laws वगैरह है, ये बहुत करीब से लोग फॉलो करते थे। एंड ये लोग ना इधर जाते थे ना उधर जाते थे, straight जो जैसे कि जो स्क्रिप्चर में हम लोग को बताता है, वन ऑफ द कमांडमेंट्स है कीप द सैबथ डे होली, राइट। सैबथ डे बेसिकली हम लोग के यहाँ पर जैसे हम लोग संडे है चर्च जाते हैं, गिरजाघर को हम लोग जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन कुछ लोग काम भी करते हैं। तो जो ज्यूइश में है, जो सैबथ है, जो 7वां दिन है, ये लोग काम नहीं करते थे, वो नॉट अलाउड टू वर्क ऑन दैट डे। तो इवन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बैठा था और लोग आया, उनसे पूछा कि व्हाट हैपन्स नो, लाइक जब जो प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जो कॉर्न फील्ड्स में से जा रहे थे, तो लोग क्या किया, जो कॉर्न है वो तोड़ कर वो खा लिया, और ये सैबथ डे का था। और प्रभु यीशु मसीह से लोग आखिर क्वेश्चन किया कि क्यों ये लोग सैबथ के ये लोग काम किया। इवन खाना वगैरह भी बनाने के उन प्रीवियस नाइट को वो बना लेते थे और सिर्फ उस दिन को खाते थे, और दे वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, दे वर जस्ट अलाउड टू स्टे इनसाइड टू वर्शिप गॉड बेसिकली, राइट। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो सैबथ है वो लोगों के लिए बना है कि लोगों सैबथ के लिए बना है। इट इज अ क्वेश्चन। इट वॉज अ डे सेट असाइड फॉर द पीपल टू रेस्ट, बट इफ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, गो अहेड एंड डू इट। दैट्स व्हाट जीसस मेंट, राइट। यही प्रभु यीशु मसीह मीन किया था। तो आज हम देखते हैं लोग संडे को काम करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट वी नीड टू टेक टाइम आउट to rest ourselves, to rejuvenate. जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं, रात को हम सोते हैं, या जो लोग रात के काम करते हैं दिन को सोते हैं, they rejuvenate the body. तो यहाँ पर जो ये Pharisees लोग था, they did not allow anybody to break those rules. और ये लोग they enforced it so strictly कि they were hated people as well, right? और जो scribes लोग था,
they were the teachers of the law, और ये लोग जो लॉज रहा उसको कॉपी बनाते थे और एडिट करते थे. इफ़ दे डिडंट लाइक समथिंग, ये लोग अलग से कर देते थे. तो आई मीन उसमें एडिशन करते थे या सब्ट्रैक्शन करते थे. ये लोग they did that to please themselves too, right? और जो Pharisees और scribes इन लोगों के बीच में they were together yet they were not together. इन लोगों के बीच में there was a bit of strife, और ये लोग एक दूसरे को बहुत नहीं लाइक करते, but they were from the same group, और ये लोग के जो काम था ये लोग वो करते थे. ये लोग जो आम आदमी है, जो आम लोग थे, उन लोगों को ऑप्रेस करते थे, उन लोगों को सताते थे बेसिकली, एंड दे वर हेटेड. लेकिन यहाँ पर जो हम लोग ये घटना में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास ये लोग जब आया, प्रभु यीशु मसीह ये टैक्स कलेक्टर्स लोग के पास बैठ कर जो पापी लोग थे उन लोग के साथ में मेल मिलाप करता था. अगर वो मेल मिलाप नहीं करेगा तो there is no hope for them basically. There is no hope for them. This is the reason that God sent His only begotten Son, that we will be able to enter into the presence of God. वो रास्ता वो खोला ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके. When we look into the book of Genesis में, वहाँ पर हम लोग को बताता है कि शाम के समय परमेश्वर ये एडम और ईव के पास में आता था और उन लोग के साथ में मेल मिलाप करता था. लेकिन जब ये लोग पाप किया तो परमेश्वर आया तो, लेकिन ये लोग वो लास्ट इंटरेक्शन था उन लोग के साथ में, और परमेश्वर उन लोगों को उस जगह से निकाल दिया क्योंकि ये लोग पाप किया था. They were in a very heavenly place. ये बहुत अच्छा जगह था, गार्डन ऑफ ईडन जो कहता था, वहाँ पर ये लोगों को परमेश्वर रखा था. They had everything. It was heaven for them basically. But they sinned. They were kicked out of that. And what happens? हम लोग भी पाप किए हैं और हम लोग भी उस जगह से निकल गए हैं. लेकिन परमेश्वर ने उस रास्ता को बनाया है कि हमें उस रास्ता पर चले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले और हम परमेश्वर के पास जाएंगे. तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को ये लोग देखा कि यहाँ पर उन लोगों के साथ में बैठा हुआ खाना खा रहा है और बातचीत कर रहा है, बेसिकली हैविंग अ टाइम ऑफ फेलोशिप, तो ये लोग नहीं लाइक किया क्योंकि ये लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह का जो चाल चलन है, उसका रहन सहन है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम, एंड व्हाई इज ही एसोसिएटिंग विद देम. कभी कभी हम भी लोग ऐसे सोचते हैं कि व्हाई शुड बी एसोसिएट विद दोज पीपल. नो, वी नीड टू एसोसिएट विद दोज पीपल टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम बैक इनटू द फ्लॉक. अपना प्यार दिखाए. बाइबल में लोग बताता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहा कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है उसी तरह से मैं अपने पिता से भी प्रेम करता है, और उसी तरह से मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ, और यही चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे से उसी तरह से प्रेम करो. क्या हम एक दूसरे से उस तरह से प्रेम कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल की बात है, लेकिन हम लोग के ज़रूरी है ये आज्ञा के पालन करना. और जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वर्स 3 में कहता है, so Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. What do? You leave the other 99 sheep in the pasture and go looking for the one that got lost until you find it. And when you find it, you are so happy that you put it on your shoulders and carry it back home. Then you call your friends and neighbors and together and say, I am so happy I found my lost sheep. Let us celebrate, right? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो ये एक पैराबल बताता है, एक स्टोरी बताता है, और इसमें परमेश्वर के राज के विषय में बताता है कि जो लोग खोए हुए हैं, पाप के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गए हैं, वो लोग खो गए हैं, और अगर वो लोग परमेश्वर के घर में आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाए, तो there is a celebration, there is a rejoicing in heaven basically. कौन लेकर आएगा? हमारा काम है.
लोगों को बताना प्रभु यीशु मसीह कौन है, और वो हर एक से प्रेम करता है, वो हर एक के लिए आया है इस दुनिया में, और वो यही चाहता है कि हर एक को प्रेम करे और उसके रास्ता बताएं। फिर दूसरा हम लोग को बताता है, यहाँ वर्स 7 में कहता है, इन द सेम वे आई टेल यू देयर विल बी मोर जॉय इन हेवन ओवर वन सिनर हु रिपेंट्स देन ओवर 99 रिस्पेक्टेबल पीपल हु डू नॉट नीड टू रिपेंट, राइट। जो लोग को रिपेंट करना नहीं ज़रूरी है, दे आर ऑलरेडी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, देयर इज ऑलरेडी उन लोग के लिए सभी कुछ है। बट दोज दैट हैव रिपेंटेड, और जो परमेश्वर के पास लौट कर आ गए, देयर इज सेलिब्रेशन, खुशियाँ मनाते हैं कि परमेश्वर के राज में एक और आ गया है, जो खोया था वो लौट कर आ गया है। And then he says, or suppose a woman who has 10 silver coins loses one of them, what does she do? She lights a lamp and sweeps the house and looks carefully everywhere until she finds it. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says to them, I am so happy, I found the coin I lost, let us celebrate. यहाँ पर एक पेनी के विषय में नहीं बताता है. It is talking about some that is very precious. Let's say यहाँ पर 10 silver coins, right? एक सिल्वर कॉइन गुम हो जाएगा, वो हेरा जाएगा, तो क्या होगा? Let's say one silver coin is like $100 or $200, whatever it is, right? एक हेरा गया तो वो there is a loss for you, right? What will you do? You will start looking for it. You start looking for it until you find it. जब मिल जाएगा, there is joy in your heart कि जो खो गया था वो मिल गया. There is rejoicing, and you will tell others as well that I lost it, but I found it, and I'm so glad that I found it. So I am not in a loss. I've got every one of those coins together now. All the 10 coins all together now. Then it goes on. यहाँ पर the prodigal son के विषय में बताता है. I'm not going to go too deep into it, लेकिन इतना बताता है कि 2 बेटे था और पिता था, और एक बेटा जो छोटा बेटा था पिता से कहा मुझे मेरा शेयर दे दो और मैं जा रहा हूँ. And the father gave, but the eldest son वो अपने पिता के साथ में रहा, वो काम करता था as if everything was normal for him. लेकिन उसके पिता वो रास्ता देख रहा था. एक दिन क्या हुआ, जो बेटा दूर चला गया था वो लौटकर घर आया, क्योंकि इसके पास जितना जो सब कुछ सामान जो पिता से लेकर गया, अपना शेयर लेकर गया था, वो खो दिया. वो सब खत्म हो गया उसके पास. इसके पास खाने की भी नहीं था, और वो उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में जो नौकर लोग हैं उन लोग के पास अच्छे से अच्छे खाने के है और रहने की भी जगह है. मैं जाऊंगा अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा और उससे कहूँगा मुझे एक नौकर की तरह रख लो. लेकिन जब वो अपने पिता के घर की ओर जा रहा था, पिता ने देखा, वो दौड़ कर आया, उसको गले लगा लिया. याद रखिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये आउटकास्ट लोगों के साथ में था, ये पब्लिकन्स के साथ में था, टैक्स कलेक्टर्स के साथ में था. He did not care the outward appearance, वो क्या करते थे या क्या रहा, लेकिन वो उन लोग के अंदर देखता था, उन लोग को दिलों को देखता था, और यही चाहता था कि ये परमेश्वर को जाने. और इसी तरह ये पिता ने अपने बेटे को गले लगाया. He was not concerned about how dirty he was, how he looked. उसने कहा उसको नया कपड़ा ला कर दो, उसके पैरों में जूता लगा दो, और उसको एक रिंग पहना दो. रिंग जो है इट इज सिंबल ऑफ अनएंडिंग लव. तो पिता का प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में दर्शाया गया. That ring that God has given us, it is called salvation, and that is what we need in our life. यही हमारे जीवन में ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चले, और जो कुछ हम मांगेंगे उससे वो हमारे जीवन में पूरा करेगा. ये उसका वादा है.
रोमन्स की किताब में चैप्टर 3 वर्स 23 में कहता है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक व्यक्ति पाप किया है और परमेश्वर की जो ग्लोरी है उसे अलग हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परमेश्वर से अलग, जैसे एडम और ईव परमेश्वर से अलग हो गए थे क्योंकि पाप इन लोग के जीवन में आ गया। एक पाप, एक झूठ, शैतान ने उसको उन लोगों को बहकाया, लेकिन ये लोग परमेश्वर की आज्ञा के पालन नहीं किया और ये लोग शैतान का बात मानकर ये लोग गलत काम किया और ये लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे। जो फरीसीज और स्क्राइब्स लोग था, ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं लाइक करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो टैक्स कलेक्टर्स है और जो सिनर्स लोग हैं उन लोग के साथ में मेल मिलाप करे। दे रिगार्डेड देमसेल्व्स एज राइचस। ये लोग अपने आप को पवित्र मानते थे और ये लोग जो लोग गलत काम करते थे उन लोग के पास में नहीं जाते थे, उन लोग से दूर रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, there was no sin in him, yet he went to them, right? प्रभु यीशु मसीह हर एक से प्रेम करता है। ये जो फरीसीज लोग हैं इन लोग से भी प्रेम करता, जो अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं इन लोग से प्रेम करता, और वो जो पापी मनुष्य है उनसे भी प्रेम करता है। ज़्यादा करके मैं कह सकता हूँ कि वो पापी मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसने उसी लोग के लिए आया, राइट? We have fallen short of the glory of God. Romans 6:23 में बताता है, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Wages of sin is death. पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। जब एडम और ईव को हम लोग देखते हैं, उन लोग के जो मजदूरी मिला रहा पाप के लिए, वो it was death basically. Death in a sense it is called spiritual death. It's not physical death. Physical death तो हम लोग के होगा, लेकिन ये spiritual death. Spiritual death जो है परमेश्वर से अलग होना। जैसे हम लोग की physical death है, हम लोग के body से जो हम लोग की आत्मा है वो निकल जाता है, उसी तरह से एडम और ईव के जीवन में से परमेश्वर की आत्मा ये चला गया, ये दूर हो गया। इसी तरह से जो हम पापी मनुष्य, परमेश्वर की आत्मा हमसे अलग हो गया। हम पाप में डूबे, हम we are spiritually dead, but Jesus came to wake us up, to give us eternal life. वो अनंत की जिंदगी हमें देने के लिए आया। For whosoever believes in him should not perish but have eternal life, and that is through Jesus Christ. So Jesus explained to them using parable जो lost sheep है, और फिर दूसरा है जो lost coin के विषय में, और जो थर्ड वाला है वो prodigal son के विषय में, जो बेटा खो गया था, जो घर छोड़ के चला गया था, वो फिर लौट कर आ गया और अपने पिता के साथ में रहा। तो आज द क्वेश्चन है जो कि हम किस जगह पर है, किस मोड़ पर है। Where do we stand today? With the Pharisees and the scribes, or among the tax collectors? हम लोग अपने आप को पवित्र कहलाते हैं कि हम लोग एक पापी मनुष्य कहलाते हैं? Where do we stand? प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारता है। Jesus is calling you, right? He wants to have fellowship with you. परमेश्वर चाहता है कि आपसे मेल मिलाप करे, आपके साथ में आपसे बातचीत करे। क्यों नहीं बातचीत करना चाहते हैं आप? क्यों नहीं परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? What is stopping you to come to the Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. Zacchaeus का हम देखते हैं। Zacchaeus, he was a tax collector basically, and he came to know that Jesus was passing by. उस रास्ते से गुजरेगा, because he was a short guy, he was a shorty basically, and he improvised. उसने क्या किया? उसने एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने कहा कि मैं वहाँ से देखूंगा। He probably went up the tree before anybody else was there, and he knew that Jesus is passing by और मैं उसको देखूंगा। He had the desire to see him,
but Jesus had other desires. प्रभु यीशु मसीह के और कुछ डिज़ायर था कि उसको सही रास्ता पर लेकर आए और परमेश्वर के राज में लेकर आए, सही रास्ता पे करके परमेश्वर के राज में लेकर आए। तो जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, ये जो घटना हम लोग के लुक चैप्टर 19 में मिलता है, वर्सेस 1 to 10, he was a notorious tax collector. He was a notorious tax collector. And what did he do? He said, I'm going to climb up the tree, and that's from where I will be able to see Jesus. उस जगह पर वो चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह आया और ऊपर ताका और कहा, ज़ेकियस, come on down. ज़ेकियस, नीचे आओ। शायद ज़ेकियस के दिल धड़कने लगा बहुत तेजी से, और हार्ट बीट उसके मिस भी कर दिया होगा कि अब क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाया, and so he quickly came down and welcomed him joyfully. अपने दिल से उसको स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और जो लोग उसको देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा कि ये इसके साथ जा रहा है, and they started to complain. He's gone to lodge with a sinful man. Jesus came for sinful people. पापी मनुष्य के लिए आया। He did not come for the righteous. He came for the unsaved, the sinners. Only then he will be able to do his work that he came to do. तो ज़ेकियस के साथ में गया। Jesus chose to go with him. His life changed since Jesus came into his life. He just wanted to see Jesus. Little did he know that his life was going to be transformed. When Jesus went to his house, when he had fellowship with him, he says, whatever I have, I'm going to give half of it to the poor, and I will pay back 4 times as much. He said, I have extorted a lot from the people, and I'm going to pay them back 4 times as much. Look at his heart. जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसके दिल जो था वो पिघल गया। Everything, all the possessions, all the money, all the wealth that he had, it had nothing, no value at all compared to Jesus. It had no value compared to Jesus. Jesus was the most valuable person in his life, most valuable thing or person in his life. What is the most valuable thing in your life? I don't know about you, but to me, Jesus is the most valuable person in my life. After that is my family. Hallelujah. Jesus came to transform your life too. He can transform your life. All you need to do is go along with him. He says, come with me. I want to come with you. Are you willing to walk with him? Zacchaeus followed him. Zacchaeus made the decision to come down that tree and follow him. When I look at this picture, he was up on the tree. He had all his wealth, even though he was a short guy, but uske paas itna dhan daulat tha. He was a rich man basically. He had status, everything that he wanted. He was like that. When you look at the picture, wo पेड़ पे चढ़ा था, and he was above. He could see everything. वो सभी कुछ देख सकता था. He had the vantage point. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो नीचे आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा. We need to come down from that tree as well. We need to humble ourselves. We need to humble ourselves. We need to come down and walk with the Lord and have fellowship with him. Only then there is blessing in your life. Only then you will be able to enter into the kingdom of God. Hallelujah. Would you allow him to walk with you? Zacchaeus did, and he won. Hallelujah. क्यों नहीं हम आज प्रार्थना करें इस समय?
Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you for your love and your mercy, Lord. Thank you for these words of encouragement, O God Almighty. I pray, O God Almighty, that you bless each and every one of us, O Lord. Bless us, O God Almighty, in a very special way, O God Almighty. Bless them, O God Almighty, those that are watching, Lord, those that will be watching later on, O God Almighty. I pray that you touch their hearts, O God Almighty, as they hear your word, O God Almighty, as they are touched by your word, O God Almighty. It is not my word, Lord, but it is your word, O God. I pray, O God, that it will find a lodging place in their hearts, O Lord. Touch them, O Lord God Almighty. Touch them, Lord. Touch them, O God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. I praise you, God Almighty. I thank you, Lord. I thank you, God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. 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 Hallelujah. The Lord be with you. एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद हम सभा को खत्म कर देंगे. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है. दुनिया के सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर. दुनिया के सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर. गंदगी गुनाहों के तू धोकर, गंदगी गुनाहों के तू धोकर, उस खून से जो पाया है. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है. बहुत समय रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर. अनुग्रह दया और प्रेम की आशीष, अनुग्रह दया और प्रेम की आशीष धर्म दिखाया है. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है. जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन, जो राजमार्ग पर लिखा है, मार सातान जीवन विश्वास, मार सातान तो विश्वास. आशाएं उसने बढ़ाई है. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है. पवित्र आत्मा का हो भवन, जीवन की भरपूरी से. पवित्र आत्मा का हो भवन, जीवन
मन की भरपूरी से हर वक्त हर जगह दूं गवाही, हर वक्त हर जगह दूं गवाही, जैसा उसने सिखाया है दिल मेरा है प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए तूने बनाया है। Let it be a prayer this afternoon. Let it be a prayer. Let it be your prayer this afternoon. Ask him to come into your life. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you, God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you all, and we'll see you on Wednesday worship, Wednesday evening. The other thing is we are getting ready to go into our church building. We will still do live service from there, but it will be from the church. Or if you are in the area and if you want to join us in our church, you are welcome to come. There is a limit how many people can be there, so if you are willing to come, if you are planning to come, just give us a call, and we can book you so that you are able to attend the church service. Amen. 604-323-6506 or 604-596-7353. God bless you all.